बदलते भारत की शान। गांव वाले मुझे कुछ भी सुनाते थे, किस नजर से देखते थे, कैसी बातें करते थे। कहते थे कि मैं गंदी लड़की हूँ, मैं गंदा काम करती हूँ। तुम 2 मिनट बात नहीं कर सकते थे पापा से? कितना बुरा लगा होगा उन्हें। पल्लवी, मैं तुमको 100 बार बता चुका हूँ, तुम मेरी दोस्त हो, तुम कोई मेरी बीवी या गर्लफ्रेंड नहीं हो। मैं तुम्हारी हर बात नहीं मान सकता। इतनी गंदगी होगी अपने घर में, ना कोई फर्नीचर है, ना कोई सामान है, और पिछले 20 साल से बंद है। वहाँ क्या रह पाओगे? तो यहाँ का सुकून से नहीं रहोगे। अरे हम कौन सा तुमसे फावड़ा चलवाने वाले बेटा है? देखो क्या बात बोल रहा है। हम कोई खेती बाड़ी नहीं करवाने वाले हैं तुमसे। रहो ही घर में आराम से। वैसे भी कहा है ना, नकुल के घर से जाने के बाद वो कमरा तो खाली पड़ा हुआ है। वैसे एक बात कहना चाहते हैं बेटा तुमसे। देखो, ये नकुल के कारण तुम्हारी इतनी बदनामी हुई, वो लड़की तन्नू के साथ तुम्हारा नाम जुड़ गया। इस बात के लिए हम तुमको धन्यवाद देना चाहते हैं बेटा। पल्लवी को उसके भाई के गुनाहों का दोषी नहीं ठहराया बेटा तुमने, और यह बात ने हमारा दिल जीत लिया। और अब हम तुम्हारे लिए अगर कुछ कर सके ना, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी का बात होगा। सच कह रहे हैं। देखो, इसीलिए तो कह रहे हैं कि मना मत करो बेटा, रुक जाओ यहाँ। क्या पल्लवी? ए नकुल को माँ, सुनो, ये शांतनु का जो सामान है ना, वो नकुल के कमरे में रखवा दो, और बहन जी को वो गेस्ट हाउस में कमरा में रखवा दो। ठीक है। आप वहीं रहिए आराम से बेटा। ऐसे पूछने का हक तो नहीं है हमारा, लेकिन क्या करें, मन नहीं मान रहा है। वो कहा है ना, तुम्हारे भविष्य की चिंता हो रही है। ये जो नौकरी छोड़ दिए तुम अचानक से, तो इससे बेहतर नौकरी का प्रस्ताव आ गया था का? नहीं चाचा जी, अब बस ऐसे ही छोड़ दी, लेकिन बहुत जल्दी उसी नौकरी मिल जाएगी। वैसे बेटा एक बात बताएं, दिल्ली में मिनिस्टर साहब से बहुत अच्छा पहचान है हमारा। कहो तो तुम्हारे नौकरी का बात करवा दे वहां। इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपको किसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे मिल जाएगी नौकरी बहुत जल्द। क्या काम ढूंढ लोगे, जरा बताओ उसके बारे में। और काम ही ढूंढना था तो हम लोग यहाँ क्यों आए? जब काम मिल जाएगा तो पता चल जाएगा तुम्हें। शांतनु बेटा, आओ, मैं तुम्हें नकुल के रूम तक पहुंचा दूं।
चाहता क्या है, चल क्या रहा है इसके मन में? पल्लवी बेटा, तुम फिक्र बिल्कुल मत करो, मैं उसे समझाती, मैं बात करती हूँ, ठीक है? शांतनु, 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 आखिर तेरे मन में चल क्या रहा है? क्या करना चाहता है तू? क्यों ये सब कर रहे हो? पिछले 3 साल में 5 नौकरियां छोड़ चुके हो और अब ये वाली भी छोड़ दी। ऊपर से दुबे भाई साहब ने इतनी अच्छी नौकरी ऑफर की, उन्हें भी मना कर दिया। अरे क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? सच सच बता, क्या करना चाहते हो? मुझे परेशान करना चाहते हो? हाँ, या कोई ठोस बात है जो तुम्हारे दिमाग में चल रही है, उसकी वजह से ये फैसला लिया है? बोलो। पल्लवी की हालत देखी है तुमने? क्या हालत हो गई उसकी? और तुमने मुझे कभी देखा है? तुम्हारे पापा के करोड़ों के कर्ज के बोझ के तले हम दबे हुए, सोचा है कभी? दुबे भाई साहब से तुम्हारे पापा ने 1 करोड़ रुपया कर्ज लिया था घर बनवाने के लिए। तुम्हारी पढ़ाई के कर्ज उतारने के लिए वो घर बेचना पड़ा, और फिर दुबे भाई साहब का वो 1 करोड़ का कर्ज हमारे मत्थे चढ़ गया। अब बता क्या करें? कभी सोचा है कि उस कर्जों से हम बाहर कैसे निकलेंगे? बोलो, कैसे चुकाएंगे हम? कहां से चुकाएंगे? माँ, आप नहीं समझेंगी। आपको क्या लगता है कि मुझे इस बात का एहसास नहीं है कि हम कर्जे में डूबे हुए हैं? मुझे भी इस बात का एहसास है कि हम कर्जे में डूबे हुए हैं, और मैं खुद इस कर्जे में डूबा रहना नहीं चाहता हूं। और जिंदगी में इस कर्ज से बड़े भी कुछ कर्ज होते हैं माँ, जिसे हमें पहले चुकाना पड़ता है। देखो शांतनु, पहेलियां मत पूछो। क्या कहना चाहते हो तुम? बोलो, कौन से कर्ज? किस कर्ज की बात कर रहे हो तुम? माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि आप नहीं समझेंगे। और वैसे भी आप मेरे बारे में चिंता करना छोड़ दीजिए, मैं अपना खुद का ख्याल रख लूंगा। शांतनु, कि तुम क्या कह रहे हो क्या गया तुम्हें? हाँ, माँ, इस बारे में हम बाद में बात कर लें। अभी मैं थोड़ा थका हुआ हूं, मुझे आराम करना है। कुछ बातें वक्त पर ही समझ में आती हैं, इसलिए मैं ये लेटर लिख रहा हूँ बेटा, क्योंकि इस लेटर के जरिए जो कुछ भी कहूँगा वो तुम्हारे दिल दिमाग में बैठ सकेगा। आज मैं तुमसे अपने दिल के जज्बात कहना चाहता हूँ। बेटा, मैं बचपन से ही तुम्हें और तनु को देख रहा हूँ, एक दूसरे की फिक्र में बंधे हुए, एक दूसरे के करीब। मैं तभी से चाहता था तनु मेरे घर की बहू बने, बेटी बनकर मेरे घर आए, और इसलिए मैंने इस रिश्ते के लिए इतनी जिद की थी। लेकिन फिर इतना कुछ हो गया कि रिश्ते बिगड़ गए, हमारे दिलों में दूरियां आ गई। कुछ ऐसी बातें हुई कि हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सके। मैं चाहता था कि तनु और शांतनु 2 नाम एक दूसरे के साथ जुड़कर एक हो जाएं, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि दोनों नाम जुड़ना तो दूर, बुरी तरह बदनाम कर दिए गए। तुम तो लड़के थे, लड़के के नाम पे पुती कालिख तो थोड़े दिन में ही खत्म हो जाती है, लेकिन लड़की के नाम पे जो कालिख लग जाती है वो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती। और उस बेचारी तनु के साथ भी ऐसा हुआ, और वो उस दिन के बाद से तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाई, क्योंकि जिस दिन ये हुआ था उस दिन तुम्हारे पास मौका था कि तुम उसका हाथ थाम लेते, लेकिन फिर तुम अपने दिल को समझा नहीं सकी।
तुम बार बार ये इनकार करते रहे कि तुम तनु को नहीं चाहते हो, लेकिन फिर जब से तुम तनु के संपर्क में आए, उसकी माफी हासिल करने की कोशिश करनी शुरू की, तभी से तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार का एक बीज पैदा हो गया था। ये तुम हो सकता है कि स्वीकार न करो, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में तुमसे ज्यादा पता है। तुम तनु से प्यार करने लगे थे, लेकिन तुमने कभी इस बात को माना नहीं, और शायद तुम अब भी इस जज्बात को स्वीकार न करो। लेकिन अब मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। तुम उस लड़की से चाहे प्यार करो या ना करो, लेकिन जाने अनजाने में तुम्हारी वजह से उसके साथ जो गलत हुआ है, उसके लिए तुम उससे माफी जरूर हासिल करना, नहीं तो ये मेरे दिल पे हमेशा के लिए बोझ रहेगा। मेरी आत्मा भटकेगी। अगर तुमने उससे ये माफी हासिल कर ली तो समझ लेना तुमने अपने दादा का कर्ज उतार दिया। तुम्हारा दादा। दादाजी, मैं आपका ये कर्ज जरूर उतारूंगा, तन्नू की माफी जरूर हासिल करूंगा, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। दुबे भाई साहब, मैंने शांतनु को बहुत समझाने की कोशिश की और जानने की भी कोशिश की कि उसके मन में चल क्या रहा है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। मैं माफी मांगती हूँ उसकी तरफ से भाई साहब। उसकी मति मारी गई है, ना तो उसे अपनी माँ की इज्जत का ख्याल है और ना ही आपके मान और सम्मान का। वो भूल गया है सब कुछ कि आपने उसके लिए कितना कुछ किया। आपके एहसानों का बदला वो इस तरह से चुकाएगा, मुझे नहीं पता था। मुझे शर्म आती है उसे अपने बेटे कहते हुए। अरे कैसी बात कर रही हैं आप बहन? हैं? आप ही कह के हमको शर्मिंदा कर रही हैं। शांतनु ना हीरा हीरा, बस थोड़ा सा तरासना बाकी है। और वैसे भी हमने उसको अपना बेटा मान लिया है ना, तो उसकी चिंता हमारी भी चिंता है कि नहीं? देखिए, आप ना अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालिए। इतना दूर से आई हैं, थक गई होंगी, जाके थोड़ा आराम कर लीजिए, है ना? आप कुछ भी कीजिए पर शांतनु को समझाइए। प्यार से समझाना है तो प्यार से पटाइए, धमकी देनी है तो धमकी दीजिए, लेकिन समझाइए। मैं शांतनु को यहाँ से लेकर चली जाना चाहती हूँ। और आप जानते हैं बाबू, अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ ना तो मैं शांतनु के लिए कुछ भी कर सकती, कुछ भी। हे बिटिया, काहे अपना दिमाग में इतना जोर डाल रही तुम? हैं? तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, ज्यादा बकबकाने का जरूरत नहीं है। अरे दुनिया में इतना सारा सुख सुविधा है, खाओ पियो मस्त रहो। आपकी ये जुबान बोलते बोलते थकती नहीं है क्या? सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या खाक ठीक हो जाएगा? कितने सालों से सुनते आई हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं होता है। और कर क्या लेंगे आप वैसे? अब शांतनु गांव में वापस आ गया और वो तनु भी वापस आ गई है। कभी कभी तो मुझे शक होता है कि कहीं मेरी पीठ पीछे उनके बीच में कुछ चल तो नहीं रहा, जिसकी मुझे भनक भी नहीं है। अरे बिटिया, ये जो शक का कीड़ा है ना, वो इंसान को लील लेता है। इसलिए उतना ही सोचो जितना तुमको दिख रहा है। अरे फालतू में तुम अपना दिमाग खर्चा कर रही हो। यह दिमाग अगर पढ़ाई में लगाई होती ना तो शायद डॉक्टर बन जाती। शांतनु और तन्नू एक दूसरे से कोसों दूर है। शांतनु की जिंदगी में तन्नू के लिए कोई जगह नहीं और तन्नू की जिंदगी में शांतनु के लिए। क्या समझी? दोनों एक दूसरे का थोबड़ा तक नहीं देखना चाहते, फिर दोनों के बीच में होगा क्या? है? एक बात ध्यान धरो बिटिया, हर जगह लट चलाने से काम नहीं बनता, कहीं कहीं प्यार से भी काम चलाना पड़ता है। कुत्ता को अगर प्यार दोगी ना तो इंसान बन जाएगा, लेकिन इंसान को प्यार दोगी तो कुत्ता ही बनेगा। अगर बीच में ही शेरनी बनने का कोशिश करोगी ना तो सब चौपट हो जाएगा। इसीलिए तुमको समझा रहे हैं, प्यार से शांतनु का दिल में झांकने की कोशिश करो, समझने का कोशिश करो कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर इस सब से भी कुछ ना पता चले ना तो जाओ, जाके उसका सामान देखो,
क्या पता वहां से कोई सुराग मिल जाए, हैं? ताकि पता चले कि का खिचड़ी पका रहा है वो कानपुरिया लौंडा। ये सब तो मैं कर लूंगी बाप, लेकिन आप उस तनु पे चौकन्नी नजर रखिए। उस लड़की पे मुझे एक पैसे भर का भी भरोसा नहीं। जब जब वो मेरी लाइफ में आती है ना, तूफान लेकर आती है। तुम चिंता मत करो बिटिया, हम पहले से ही उस पर नजर रखे बिटिया। हमारी भेड़िया नजर उसकी हर सांस पे है। तुम चिंता मत करो। देखो, अगर तुम्हें बात नहीं करनी तो फोन क्यों कर रहे हो? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? बोलोगे कौन है? देखो, अगर दोबारा मुझे फोन किया ना तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। हेलो हेलो, प्राइवेट नंबर से कॉल आया था। कौन हो सकता है? हेलो, कौन बोल रहा है? देखो, अगर तुम्हें बात नहीं करनी तो फोन क्यों कर रहे हो? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? बोलोगे कौन है? देखो, अगर दोबारा मुझे फोन किया ना तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। समझ में आ रहा? किसी का भी नंबर मिल जाता है तो फोन लगा लेते हो क्या? हाँ, बताओगे कौन है? अगर बात नहीं करनी तो दोबारा फोन मत करना। क्या हुआ मैडम, कोई परेशानी है? नहीं, वो रॉन्ग नंबर था। नहीं, आप कहो तो मैं बाद में आ जाऊं। नहीं नहीं नहीं, बताओ क्या काम था? मैं वो कहने के लिए आई थी कि कैंप लगने वाला है गांव में, मुफ्त मेडिकल शिविर। उस कैंप का निरीक्षण करने के लिए जिले से बड़े बड़े डॉक्टर आने वाले हैं। सुना है वो नए नए डॉक्टर अभी आए हैं। अच्छा, तुम्हें पता है कौन आ रहा है और वो डॉक्टर कैसे हैं? नहीं, वो तो नहीं पता कौन है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें उस कैंप के बारे में कुछ बताती हूँ, तुम उनके साथ बैठ के थोड़ी बातचीत कर लेना। ये शांतनु, अगर इस सब से भी कुछ ना पता चले ना तो जाओ जाके उसका सामान देखो, क्या पता वहां से कोई सुराग मिल जाए, ताकि पता चले कि का खिचड़ी पका रहा है वो कानपुरिया लौंडा।
पल्लवी, पल्लवी तुम मेरे सामान में क्या ढूंढ रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी गैरहाजिरी में तुम्हारी जासूसी कर रही थी? मुझे क्या मिलेगा तुम्हारे सामान में हाथ डाल के? क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। पल्लवी तुम मेरे सामान में क्या ढूंढ रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी गैरहाजिरी में तुम्हारी जासूसी कर रही थी? मुझे क्या मिलेगा तुम्हारे सामान में हाथ डाल के? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी अच्छा करूं ना, तुम हमेशा मुझ पे शक करते हो। अब तुम यहाँ मेहमान हो शांति, मैं तुम्हारा सामान हिफाजत से रख रही थी। थैंक यू मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। पर पल्लवी मैं छोटा बच्चा तो हूं नहीं जो तुम मेरे सामान का हिफाजत करो। छोड़ो ये सब बात। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, प्लीज मुझे बता दो। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिमाग में अभी 100 बातें चल रही हैं, पर मैं वो बातें नहीं जानना चाहती। मैं सिर्फ एक बात जानना चाहती हूँ कि तुम नौकरी छोड़कर यहाँ गांव क्यों वापस आ गए? ऐसा क्या है तुम्हारे दिल में? प्लीज मुझे बता दो। मैं तुम्हारी दोस्त हूं ना, मुझसे क्या छुपाना? देखो पल्लवी, एक ही बात बार बार पूछने से कोई फायदा तो है नहीं। सिंपल सी बात है कि ना ही मुझे लखनऊ में रहना है और ना ही लंदन में। और अभी मेरे दिमाग में 100 बातें चल रही। जब तक चीजें क्लियर नहीं हो जाती मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। लेकिन तुम मुझे इतना तो बता सकते हो ना। प्लीज पल्लवी, मुझे कुछ काम है, तुम जाओ यहाँ से। अबे हाँ हो जाए। अबे पानी लेके चढ़ा मत करो हर समय। बाद में बात करेंगे, धरो फोन अभी। मैं ये नहीं होने दूंगी। मैं जानती थी शांतनु मुझे धोखा दे रहा है, और देखा वही हुआ। बैठो यहाँ, पगली हो कहा एकदम। शांतनु इसी घर में, जानती हो ना। खुद ही चिल्ला चिल्ला के सब भांडा फोड़ दोगी का। शांत होके बताओ हुआ कहा है? ये देखिए, ये उसका अपॉइंटमेंट लेटर है। मुझे उसके सामान से मिला। उसने जिला के बड़े डॉक्टर के लिए जॉब ली। अब वो उस तनु के साथ काम करेगा। वो लोग रोज मिलेंगे, रोज बातें करेंगे। शांतनु ने अपनी नौकरी इसलिए छोड़ी ताकि वो यहाँ वापस गांव में आकर के ये जॉब ले सके और उस तनु से संबंध बढ़ा सके। और वो तनु मेरे शांतनु को फंसाने के लिए नया जाल बिछा रही है। मैं मार डालूंगी उसे। चुप रहो बिल्कुल। पगलाए जैसी बातें मत करो। अपने बाबूजी पे भरोसा है ना? भरोसा करती हो कि नहीं? तो चुपचाप वो करो जो हम कह रहे हैं। देखो, ये अपॉइंटमेंट लेटर का मिलना बड़ा अजीब बात है। शांतनु ने हम लोगों से ये बात काहे छुपाई, हमारे समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारा कहना भी सही है कि हो सकता है वो इस लौंडिया के चकल्लस में इस गांव में वापस आया है, लेकिन ये बात का गारंटी नहीं है, कोनो सबूत नहीं है ना। तो चुप रहो। पहले हमको छानबीन कर लेने दे, समझी ना? जब कोई नतीजे पे पहुंचेंगे उसके बाद शांतनु से बात करना। जानती हो ना उसका स्वभाव, सब उलट पलट के धर देगा नहीं तो। अभी तुम चुपचाप जाओ, लेटर को वहां वापस रख दो और
अगर तो वाकई ये लौंडिया तुमरे और शांतनु के बीच में हार गया तो पहले तो इसके साथ बहुत सलीके से पेश आया, पर लगता है इस बार उसका अस्तित्व इस ब्रह्मांड से खत्म करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। मीठे जल में करना हो मछली पालन या लेना हो नवीन कृषि प्रौद्योगिकियों का ज्ञान, अब घर बैठे मिलेगी हर जानकारी। सिर्फ मत्स्य सेतु ऐप पर देखिए विचार विमर्श में हमारी पेशकश। मत्स्य सेतु ऐप शुक्रवार रात 10 बजे दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। वजन में कमी आना, अधिक भूख और प्यास लगना, आंखें कमजोर होना, बार बार पेशाब और जल्दी थकावट होना हैं ब्लड शुगर बढ़ने के लक्षण। डायबिटीज से जुड़े हर सवाल पूछिए इस शनिवार देश के मशहूर मधुमेह विशेषज्ञों से। डायबिटीज यानी मधुमेह, लक्षण, कारण और बचाव। स्वस्थ किसान लाइव इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, जो महाराष्ट्र के दिंडोरी से लोकसभा सांसद है। मैं आती हूँ तो मेरी एक ट्राइबल कंस्टिट्यूएंसी है दिंडोरी, और वहाँ के चैलेंजेस बहुत सारे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने जिला परिषद में काम करते हुए खुद देखा है कि कितने प्रॉब्लम्स है, महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में है, माल न्यूट्रिशन है, पानी पीने का सुरक्षित पानी मिलना हो, तो ये सारी बातें हेल्थ कमेटी में हो या फिर स्टैंडिंग कमेटी में मैंने काम किया जो 7 साल, तो मुझे लगा कि और भी काम बढ़ाना चाहिए। देखिए हमारा कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानी, सिर्फ डीडी किसान पर।